राइट, अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पूरी हुई। आज रैमको सुबह हमारी स्पॉटलाइट में भी था। वैसे वीक मार्केट में देखिए ये स्टॉक डे हाई पर बंद हो रहा है, और तो कुछ तो आपको इसने प्रोटेक्ट किया होगा। अब चलते हैं यतिन के पास डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, किन स्टॉक्स पर नज़र डीलर्स की? थोड़ा टफ कॉल है, लेकिन दो फार्मा स्टॉक्स हैं जहां डीलर्स को लगता है कि थोड़ी बहुत तेज़ी के सौदे बन सकते हैं। लुपिन येस्टरडे भी ये रेडार पे था, और आज भी डीलर्स को लगता है कि लुपिन एक ऐसा स्टॉक है जहां खरीदारी करके चल सकते हैं। BTST का ट्रेड वो यहाँ सुझा रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट के तौर पे भी अगर आप देखें तो यहाँ फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप ऐसी मार्केट में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और 2200 तक के टारगेट्स डीलर्स को लगता है इस स्टॉक में पॉसिबल है अक्टूबर सीरीज में। सन फार्मा ये भी एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स पोजिशनली खरीदारी कर रहे हैं, बाय ऑन डिप्स की सलाह दे रहे हैं 1950 के टारगेट के साथ, और डीलर्स का कहना यह है कि यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। तो इन जनरल ये दोनों लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स सन फार्मा और लुपिन आज हरे निशान में भी हैं और डीलर्स के रेडार पे भी। ओके, तो इन दो स्टॉक्स पर नज़र रहेगी। फार्मा में क्लियरली आज थोड़ा सा मोमेंटम है। स्टॉक्स जो बैन में आ सकते हैं उनकी बात हो जाए एक बार। 4 स्टॉक्स बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें जो चौथा नाम है हर्षिता, वो सबसे इंटरेस्टिंग। इंडेक्स स्टॉक बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं, इंडसइंड बैंक। उसके अलावा लास्ट कब हुआ था? मेरे को ये नहीं याद, पता नहीं मुझे। आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था, कोई इंडेक्स का स्टॉक बैन में आया हो। पता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। 97% पोजीशनिंग हो गई यहाँ पर। उसके अलावा खैर डिक्सन, IDFC फर्स्ट बैंक, LTF। IDFC फर्स्ट बैंक के कल नंबर्स आने हैं, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर तकलीफ। IEX और PEL ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो बैन से बाहर आ सकते हैं। बॉर्डर लाइन केस है। अच्छी रिकवरी हुई मार्केट में एंड में, वैसे एक चीज़ तो माननी पड़ेगी। और सेंसेक्स में हालांकि शॉर्ट कवरिंग हुई ज़रूर है, लेकिन वो एवरेजिंग जो है वो एग्जैक्टली यहाँ नहीं लेकर आएगी। सेंसेक्स पर करीब 79,450 के करीब का मामला रहेगा। निफ्टी पर करीब 170, 180 का मामला रहेगा मेरे ख्याल से। बैंक निफ्टी यहाँ पर भी ठीक ठाक शॉर्ट कवरिंग हुई टुवर्ड्स द एंड। ये फ्राइडे फैक्टर है, थोड़ी सी आप अपना प्रॉफिट बुक करके जाना चाहते हैं क्लोजिंग से पहले। और BPCL अनुज, मुनाफा 2397 करोड़, 4000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा अनुमानित था। हाँ, ये इसमें क्या हो रहा है ना हर्षिता, मैं बताता हूँ। पिछला क्वार्टर ख़राब था क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन्स ख़राब थे, प्लस एट द सेम टाइम कंपनियों का मार्केटिंग मार्जिन्स भी काफ़ी ख़राब हो गए थे क्योंकि क्रूड काफ़ी ऊपर था और पेट्रोल प्राइस डीजल प्राइस बढ़ा नहीं पाए थे इलेक्शन की वजह से। ये वाला क्वार्टर मेरे ख्याल से अच्छा हो सकता है इन कंपनियों के लिए, लेकिन खैर अभी तो HP BP दोनों के नंबर्स ख़राब आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों इनफैक्ट BP के आगे देखते हैं HP क्या पेश करेगा। 45-30 करोड़ HP के सुबह आ गए थे मेरे ख्याल से, आफ्टरनून में मैंने शायद मैंने मिस किया था क्योंकि मैं बाहर थी। तो BP आपकी 5% फिसल चुका है स्टॉक देखते ही देखते। ये भी क्या शॉर्ट करके जाएंगे आप रचना जी? रचना जी सॉरी, BPCL पर मैं कॉल पूछना चाह रही थी। 305 तो आ ही गया, शॉर्ट किया जाए, नंबर्स खराब है जी। BPCL को डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें भी जिस तरह की कैंडल आज बनी है, ऐसी फर्दर बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं चार्ट्स पे। और यहाँ पे 300 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो 290 की तरफ ये काउंटर जाएगा। 310 पे SL के साथ इसको शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स में। ओके, BPCL आपके स्क्रीन पे 304 पे एक दो स्टॉक्स और ले गई है। हालांकि देखिए जो स्टॉक्स आज बहुत अच्छा एक मूव देखे गए, उसमें इंडियन होटल्स शामिल है, शानदार मूव। लॉरस लैब करीब 4.25% ऊपर। खैर मैं इस पर आऊँगा, लेकिन उससे एक बार पहले जरा ब्रेथ देखते हैं। देखिए ब्रेथ को देखने का थोड़ा प्रोस्पेक्टिव नज़रिया जो है बदलना पड़ेगा। अब इंडसइंड बैंक जैसा काउंटर अगर डेरिवेटिव बैन में है तो आप समझ सकते हैं कि क्लोजर टू एक्सपायरी लॉन्ग शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग का एक सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा। स्क्रीन पे रखिएगा लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग, ये 4 स्टेट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। 14 लॉन्ग, बट स्टिल अगर आप परसों के कंपैरिजन में देखें जहां 7 लॉन्ग थे, स्टिल ज़्यादा है। शॉर्ट कवरिंग 20 में, शॉर्ट 64 में और करीब 82 में यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। आइए एक एक करके स्लाइड देखते हैं। लॉरस लैब और टोरेंट फार्मा, गोदरेज CP, डॉक्टर लाल पैथले भी 4 काउंटर्स थे जहाँ पे इनफैक्ट इंडियन होटल्स, गोदरेज कंज्यूमर, ITC में शॉर्ट कवरिंग हुई पोस्ट नंबर्स, एक्सिस बैंक में पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, पॉजिटिव इम्पैक्ट, शॉर्ट कवरिंग लॉरस लैब में, टोरेंट फार्मा में, डॉक्टर लाल पैथ लैब में और एक फाइनेंशियल्स में और NBC में। एक नेक्स्ट स्लाइड और आएगी जहाँ पे आज आपको शॉर्ट बिल्डअप नजर आएगा, इंडसइंड बैंक। और ये किसी स्मॉल कैप मिड कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स इंडेक्स स्टॉक। इंडसइंड बैंक 18.5% नीचे। डिक्सन पोस्ट नंबर्स, HPCL, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रैक हुआ। GNFC करीब 5.5% नीचे रहा, शॉर्ट बिल्डअप हुआ यहाँ पे। लॉन्ग अनवाइंडिंग हिंदुस्तान कॉपर में, वोडाफोन आइडिया टुवर्ड्स 730,
अब BPCL, महानगर गैस, बंधन बैंक, इन सभी काउंटर्स में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। विन विन सिचुएशन में, जैसे कि मैं कहता इंडियन होटल्स, ये आप मानस कैसे रीड करें इंडियन होटल्स को? मतलब अगर सुबह पैसा कमा लिया अगर इस लॉन्ग ट्रेड पे, तो कोई ज़रूरी कैरी करना? अच्छा, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, अभी और माइलेज देगा ये मंडे मॉर्निंग तक? तो देखिए बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि रिकवरी में अपने वापस से 20 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो पैटर्न तो पॉजिटिव है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछला लो 720 रुपए के आसपास था, स्टॉक उसको टेस्ट कर सकता है, लेकिन ये सही समय है जब स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 679 पे लगा लें। इंडियन होटल्स अच्छा मूव देता हुआ। सुबह सुबह आशीष बहती जी की एक कॉल थी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज 0.25% ऊपर, हालांकि इंट्राडे में ज़्यादा स्विंग अच्छा दिया था। और USL ये भी एक ठीक ठाक क्लोज है, नॉट बहुत एंकरेजिंग नहीं है। मैं एक बार ज़रा डिफेंसेस को खंगालने की कोशिश कर रहा था। और ल्यूपिन 1% ऊपर, ल्यूपिन अपने लॉस्ट ग्राउंड को रिगेन किया है 2158, लेकिन एक स्टॉक और लिखा है स्क्रीन पे जो कि आज मतलब आप समझ लीजिएगा कि मैं क्योंकि अब वीकली चार्ट्स की बात है ना, इस पे बात कर सकते हैं। एक बार कैनरा बैंक लेके आइएगा, वो मैंने बात इनफैक्ट नोट करके भी रखी थी कार्यक्रम से पहले। कविता जी, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूँ ना, ऑलमोस्ट नवंबर 2012 से लेके अब तक का एक स्विंग हाई था जो इसने 20 जनवरी 2024 को काटा था 94, उसको आज फिर नीचे घटते हुए क्रम में इसने अचीव कर लिया। आपको क्या लगता है, मैं 94 गया तो 50 वीक या फिर 100 वीक का टेस्ट पॉसिबल है 90-89 कैनरा बैंक में? स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ कैनरा बैंक मुझे वीक ही लगता है, अनटिल काउंटर ऊपर की तरफ 96 के लेवल को रीगेन नहीं करता है। तब तक यहाँ पर जिनके शॉर्ट्स बने हैं उन्हें अपनी शॉर्ट पोजीशन को कैरी करना चाहिए, और डाउनसाइड मुझे लगता है 89 के लेवल की तरफ के काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है।